नमस्कार दोस्तों, अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगे आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह मौन है। यहां तक कि इस बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के संसद में उठाए सवालों को सदन की कार्यवाही से ही हटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते समय संसद के दोनों सदनों में विपक्ष पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण चुनावी रहा, लेकिन अडानी को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब नहीं दिया। विपक्ष पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से करवाने की मांग पर अड़ा रहा। दोनों सदनों में विपक्ष के शोर शराबे के चलते कार्यवाही बाधित होती रही, लेकिन जेपीसी की मांग नहीं मानी गई। इसके चलते बजट स्तर का पहला चरण हंगामे की भेंट चढ़ गया। बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होगा। उम्मीद है वो भी इसी तरह निपट जाएगा। अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मजबूत नियामक तंत्र के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। यह समिति शेयर बाजार के नियामक तंत्र को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर विचार करेगी। वहीं शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह की कंपनियों पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। इसके साथ ही रिपोर्ट के तुरंत बाद और पहले की गतिविधियों की जांच भी की जा रही है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे भारतीय बैंकों, एलआईसी और अन्य संस्थागत निवेशकों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। अडानी समूह की कंपनियों में एलआईसी के 28,000 करोड़ रुपए के शेयरों की कीमत जो 78,000 करोड़ हो गई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 55,000 करोड़ रुपए रह गई है। ये नुकसान अभी थमा नहीं है, क्योंकि अडानी की कंपनियों के शेयरों की कीमत लगातार गिर रही है। साथ ही भारतीय बैंकों के शेयर भी गिर रहे हैं। एलआईसी में आम पॉलिसी धारकों का पैसा लगा है। इस प्रकार अडानी समूह की कंपनियों ने भारतीय बैंकों से कुल मिलाकर 80,000 करोड़ रुपया कर्ज ले रखा है। इनमें से 27,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 7,000 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक का है। बैंकों का ये सारा पैसा आम लोगों का ही है। आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए विपक्ष का हल्ला मचाना उचित है। बेशक वे राजनीति कर रहे हैं और उनका मकसद अडानी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को घेरना है। इस मामले में जहां विपक्ष सरकार को घेर कर अपना फर्ज निभा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। इस चुप्पी का मतलब जनता भी बाखूबी समझ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की नज़दीकियां कोई नई बात नहीं है। उद्योगपतियों से सरकार की नज़दीकी होना कतई गलत नहीं है, लेकिन उस नज़दीकी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना गलत है। यहाँ ये भी जग जाहिर है कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी अडानी की संपत्ति में खूब इजाफा हुआ था और राज्य सरकार ने खूब फेवर भी किया था। इसी प्रकार 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से तो अडानी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पंख लग गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह की कंपनियों पर क्रोनी कैपिटलिज्म, टैक्स चोरी, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, टैक्स हेवन, हवाला आदि के आरोप लगाए गए। इस पर अडानी समूह ने 413 पन्नों में जवाब भी देने की कोशिश की है, लेकिन हिंडनबर्ग ने पलटवार करते हुए कहा है कि इन पन्नों में उनके दिए गए 88 बिंदुओं का कोई जवाब नहीं दिया है। साथ ही कहा कि वह अमेरिका में मुकदमे का सामना करने को तैयार है। अडानी समूह ने राष्ट्रवाद की आड़ लेते हुए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर हमला बताया,
लेकिन इससे पहले शॉर्ट सेलिंग करने वाली ये कंपनी अमेरिका व अन्य देशों की कंपनियों पर भी इसी तरह की रिसर्च रिपोर्ट जारी करती रही है। उनमें से किसी कंपनी ने इसे अपने देश पर हमला नहीं बताया। भले ही हिंडनबर्ग कंपनी का मकसद शॉर्ट सेलिंग के जरिए भारी मुनाफा कमाना है, व्यावसायिक कंपनियों पर इस तरह की रिसर्च करना अमेरिका में गैरकानूनी नहीं है। कोई भी निवेशक किसी भी कंपनी के शेयरों में निवेश करने से पहले उसके कामकाज के तौर तरीकों की जानकारी लेता है और लेनी भी चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले भी अडानी समूह के शेयरों में अप्रत्याशित तेजी और विदेशी निवेशकों के भारी मात्रा में निवेश को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा ने 21 जुलाई 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अडानी समूह के शेयरों में अप्रत्याशित तेजी और विदेशी निवेश की जांच करवाने की मांग की थी, लेकिन इस पर ना तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई और ना ही शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी ने इसकी जांच करवाने की जहमत उठाई। अब सवाल ये है कि जिम्मेदार तंत्र ने अपना काम क्यों नहीं किया। यही सवाल संस्थागत निवेशकों, खास तौर पर LIC पर भी उठता है। तय सीमा से अधिक निवेश के लिए उसे प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री से इजाज़त लेनी पड़ती है। बैंकों ने अडानी समूह के कुल मुनाफे का 10 गुना से भी ज़्यादा लोन दिया है, जो किसी भी तरह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। जाहिर है ये सब बिना सरकार की मेहरबानी के तो नहीं हो सकता। बैंकों के लोन देने की कार्य प्रणाली के बारे में बीजेपी सांसद वरुण गांधी का ये कथन सही लगता है कि 140 करोड़ भारतीयों पर 10 उद्योगपति भारी पड़ते हैं। वरुण गांधी का कहना है कि हमारी व्यवस्था में यह खामी है कि जब आम किसान, छोटा व्यापारी, बेरोजगार अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लोन मांगता है तो उन्हें उद्योगपतियों के बाद 9% कर्ज ही दिया जाता है। यानी बैंकों से 91% लोन बड़े उद्योगपति और व्यवसायी लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के दौरान देश के तमाम लोगों की आमदनी कम होने और अडानी समेत कुछ कारपोरेट्स की कमाई कई गुना बढ़ने के बारे में भी सवाल उठाया था। सत्तारूढ़ दल भाजपा के सांसद भी गाहे बगाहे दबी जुबान में सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अडानी मामले में छिपाने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए बीजेपी को डरने की ज़रूरत नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बता चुकी हैं कि हमारे बैंक मजबूत स्थिति में हैं। रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि बैंकों ने अडानी की कंपनियों को नियमों के तहत ही कर्ज दिया है। LIC के मुखिया भी बता चुके हैं कि उनका निवेश सुरक्षित है। गौतम अडानी भी दावा कर रहे हैं कि उनकी कंपनियों ने कोई गड़बड़ी नहीं की है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में निराधार आरोप लगाए गए हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी प्रधानमंत्री अडानी समूह की जांच क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? आखिर JPC से जांच करवाने से सरकार क्यों कतरा रही है? जाहिर है कि जांच ना करवाने के पीछे कुछ ऐसा ज़रूर है जिसे सरकार छुपाना चाहती है। अब समय हो चला है विदा लेने का। जल्द फिर मिलेंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।